स्टार्ट करते हैं 9 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स 200 मीटर we intend to move a wooden cabinet across a floor at a constant velocity. ठीक है, what is the friction force that will be exerted on the cabinet? ठीक है, ये तो न्यूटन थर्ड लॉ है डायरेक्टली। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगी? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स कितनी लग रही है? 200 न्यूटन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या रहा है? ठीक है, 200 न्यूटन लग रही है। तो फ्रिक्शन फोर्स भी हॉरिजॉन्टल होगी इन द अपोजिट डायरेक्शन और इक्वल होगी। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल होगी, तो कितना होगा फ्रिक्शन फोर्स 200। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो -2। ठीक है, डेल क्वेश्चन तो थ्योरेटिकल है। ठीक है, 12 क्वेश्चन देखते हैं। अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम, अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम। ठीक है, क्या कह रहा है? ट्रैवलिंग at 10 मीटर पर सेकंड, हॉकी बॉल। ठीक है, ये बात समझ में आएगा। फ्रिक्शन फोर्स -200 न्यूटन। क्या कह रहा है? A hockey ball of mass 200 ग्राम ट्रैवलिंग at 10 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। इनिशियल है कि फाइनल है? इनिशियल है ना। is struck by a hockey stick so as to return it along its original path. Return it along its original path with a velocity at 5 मीटर पर सेकंड। v क्या है? 5 मीटर पर सेकंड। अच्छा, v पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव होगा? v नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि रिटर्न कर रहा है along its original path। रिटर्न कर रहा है ना, मतलब अगर हॉकी बॉल है यहाँ से हिट, फिर स्टिक से हिट की, ये वापस यहाँ आ गया। ठीक है ना, तो रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या? माइनस में देगा। ठीक है, अच्छा, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम occurred in the motion of the hockey ball by the force applied to the hockey stick. चेंज इन मोमेंटम क्या है? कोई चेंज इन मोमेंटम का क्या है? m v minus 2। फाइनल कितनी है? -5। ठीक है, इनिशियल कितनी है? m कितना है? 200 ग्राम। 200 ग्राम क्या ये SI यूनिट है? क्या होगा? 200 अपॉन 1000। इसको डायरेक्टली क्या लिखते हैं? डायरेक्टली लिखते हैं 0.2। ठीक है, 0.2 -5 -10 -15 क्या हो जाएगा? 30। ठीक है, 3.0 मतलब 3.0 क्या हो गया आपका मोमेंटम? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड माइनस। ठीक है ना, माइनस इसलिए हुआ क्योंकि मोमेंटम क्या है? डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। ठीक है, -3.0 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 13। A bullet of mass 10 gram, a bullet of mass 10 gram traveling horizontally, बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम। अच्छा, पहली बात ये कह रहा है कि बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम। 10 ग्राम क्या एसआई यूनिट है? नहीं है। तो 10 ग्राम एसआई यूनिट नहीं है तो उसको पहले कन्वर्ट करेंगे। बुलेट का मास कितना है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये गलत है। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 13? बुलेट ऑफ मास कितना है? 10 ग्राम। traveling horizontally with a velocity of 150 meter per second. Traveling horizontally with a velocity of 150 meter per second. ठीक है, velocity कितनी है? 150 meter per second. Strikes a stationary wooden block. ठीक है, strikes a stationary wooden block and comes to rest मतलब ये U हो जाएगा। फाइनल कितना हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, comes to rest in 0.03 सेकंड। टाइम कितना लगा इसको? 0.03 सेकंड। ठीक है,
calculate the distance of penetration of bullet into the dot. Distance मतलब s निकालना, ठीक है? क्या दिया हुआ है? b दिया हुआ है, u दिया हुआ है, t दिया हुआ है, s निकालना। क्या करें? s is equal to ut plus half at square. हाँ, s is equal to ut plus half at square. s is equal to ut plus half at square में हमें s तो निकल जाएगा, लेकिन s कैसे निकलेगा कैसे? भाई a भी तो चाहिए, a भी तो चाहिए ना? ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? v is equal to u plus a b, है ना? v क्या है? 0, u क्या है? 150, a निकालना है, टाइम कितना लगा? 0.03 सेकंड, ठीक है? तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा भाई? a इक्वल टू 150.03 माइनस माइनस कैसे आया था? इसमें चले क्या है? माइनस से हो जाएगा, ठीक है? 0.03 मल्टीप्लिकेशन में इधर डिवीजन हो जाएगा और माइनस साइन लगा देंगे, क्या जाएगा? क्या जाएगा आपका? एक्सेलरेशन माइनस मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना? ठीक है? अब जब एक्सेलरेशन आ गया तो इसमें ये रख देंगे, इसमें ये रख देंगे और ऐसा जाएगा, ठीक है? अच्छा, और निशान में calculate the distance of penetration of the bullet into the rope. Also calculate the magnitude of force exerted by the wooden block on the bullet. अच्छा, magnitude of force. Force क्या होगी? अच्छा, नेगेटिव फोर्स लगाइए, अगेंस्ट लगाइए ना, उसको रोकने के लिए। तो मास कितना है? ठीक है, अच्छा, और एक्सेलरेशन कितना है? -5000, m into a होता है ना, फोर्स इज इक्वल टू m into a into माइनस ये 10 ग्राम है, 10 ग्राम है, सोल्यूशन क्या है? -5, ठीक है? देखिए क्या जाएगा? -50, ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन देखो एक बार। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है? ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg, ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है? इसको रफ करना है।
कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg। Traveling in a straight line with a velocity of 10 meter per second. Velocity क्या है? 10 meter per second. Collides with and sticks to a stationary wooden block of mass 5 kg. अच्छा stationary wooden block का mass कितना है? 5 kg. Collide कर रहा है और stick कर रहा है. ठीक है? Then they move to off together in the same equation। ठीक है, अब ये दोनों साथ में मूव कर रहे हैं। ठीक है ना, अब ये दोनों साथ में मूव कर रहे हैं। M1 U। ठीक है, अच्छा अब ये दोनों साथ में मूव कर रहे हैं। ठीक है, साथ में जब मूव करें तो m1 प्लस m2 है। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, फटाफट निकालो, एक बार ट्राई करो। ठीक है, 2 मिनट देते हैं, एक बार ट्राई करो। ठीक है, भाई इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम सेम होगा। इनिशियल क्या 1 into 10। ठीक है, m1 प्लस m2 क्या होगा? तो 5 + 1 6 into v। ठीक है, तो 10/6 जो हो गया आपकी वेलोसिटी 5। ठीक है, अच्छा इनिशियल मोमेंटम क्या होगा और फाइनल मोमेंटम क्या होगा? भाई दोनों सेम ही होंगे, तो इनिशियल मोमेंटम एक बार निकाल देते हैं। 10 into 1 10 आ जाएगा 10 kg मीटर पर सेकंड। और ये क्या आएगा? वेलोसिटी 5 × 10 × 3 = 6, तो चाहे 5/3 लिख लो या 1.6 समथिंग आएगा, इसको मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये अपने आगे मोमेंटम एंड वेलोसिटी। also calculate the velocity of the object। अच्छा क्या कह रहा है? calculate the total momentum just before the impact and just after the impact। अच्छा ये तो हो गया भाई just before the impact और ये हो गया just after the impact। क्या दोनों सेम होंगे? क्या दोनों सेम होंगे? बिल्कुल सेम होंगे। इनिशियल फाइनल मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, अच्छा दो आंसर नहीं निकालने, क्या आंसर निकालना है? ऐसा नहीं क्या अलग-अलग आंसर निकालना है, तो दूसरा कैसे निकालना है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कह रहा है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg, ऑब्जेक्ट का मास कितना है? क्वेश्चन नंबर मास 100 kg is accelerated uniformly from a velocity of 5 meter per second। Is accelerated uniformly। अच्छा acceleration क्या है? यूनिफॉर्म चेंज नहीं होगा। ठीक है, from a velocity of 5 meter per second to 8 meter per second। 5 meter per second क्या है? इनिशियल। ठीक है, और 5 से 8 आ गए तो मीटर पर सेकंड हो गए फाइनल इन 6 सेकंड्स। अच्छा टाइम लगा 6 सेकंड। एक बार बताओ इससे एक्सेलरेशन निकाल लोगे? इससे एक्सेलरेशन निकाल लोगे?
एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि हर सेकंड में वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हुई है। अच्छा, इससे एक बात ये समझ में आ गई कि 6 सेकंड में वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हो गई? 3 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो गई। 6 सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो गई। तो 1 सेकंड में कितनी होगी? 6 सेकंड में 3 हो गई, तो 1 सेकंड में कितनी होगी? 3/6। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 0.5, है ना। चलो, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो एक बार इक्वेशन से करो। एक्सप्रेशन क्या होगा भाई? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी v माइनस v, ये क्या है? 8, ये क्या है? 5, टाइम कितना आया? 6 सेकंड्स। क्या है? 3/6, क्या आएगा? 1/2 मतलब 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या कह रहा है? कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनिशियल निकाल दो। इनिशियल कैसे निकालोगे भाई? मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल कैसे होगा? मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, क्या है इनिशियल और फाइनल मोमेंटम? मास कितना है भाई? 100। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 100। फाइनल कितना है? 100, है ना। 100 इनटू 8। ठीक है, of the object, also find the magnitude of force exerted on the object. Magnitude of force exerted on the object. अच्छा, एक बात इसलिए ये मत कहना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से इनिशियल और फाइनल सेम होना चाहिए। ठीक है, क्यों इनिशियल और फाइनल सेम नहीं होना चाहिए? क्योंकि भाई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लगा रहा है ना। ऐसा नहीं है कि एक्सेलरेशन एक बार देके छोड़ दिया। एक्सेलरेशन एक बार देके जब छोड़ देंगे तब इनिशियल और फाइनल सेम होगा। ठीक है ना। जैसे कि भाई ऑब्जेक्ट ऑफ 14 में क्या था? क्वेश्चन नंबर 14 में क्वेश्चन नंबर 14 में ये था ना कि ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्टिक्स टू स्टेशनरी मूविंग फ्रॉम, तो वो वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, उसको उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, उसको एक्सेलरेशन नहीं दिया जा रहा, ये बोल रहा है। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन दिया जाएगा तो मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा ना, क्योंकि एक्सेलरेशन दे रहा है तो मोमेंटम बार-बार उसमें ऐड कर रहा है, वेलोसिटी उसकी चेंज कर रहा है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है? The after Kiran and Rahul were riding on a ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। How much momentum will a dumbbell of mass 10 kg 10 kg बेल है एक 10 kg की 10 kg इसका मास है।
transferred to the floor if it falls from a height of 80 centimeter. So इसकी height कितनी थी? 80 सेंटीमीटर. 80 सेंटीमीटर स्टैंडर्ड यूनिट है. स्टैंडर्ड यूनिट को चेंज कर पड़ेगा. 0.8 ठीक है. Take its downward acceleration to be 10 meter per second square. Downward acceleration मतलब नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन है वो कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है मतलब कि एक तरीके से इसमें बोल रहा है डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, लेकिन हमें पता है कि डम्बेल जो है ये फॉल हो रही है, अपने आप फॉल हो रही है. तो फॉल हो रही है, अगर नहीं दिया होता तो हमें पता होता डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितना होगा 10 होगा. 10 लेते ये g 9.8 ऐसा होता है, लेकिन 10 ले लेते हैं फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस. ठीक है. अच्छा हाउ मच मोमेंटम. अच्छा मोमेंटम कितना होगा? हाइट दी है एस दिया हुआ है, ये दिया हुआ. ठीक है. अच्छा डम्बेल जब ऊपर से स्टार्ट करें तो उसकी इनिशियल कितनी होगी? फाइनल पता है. ठीक है. फाइनल में निकालना भी नहीं है वैसे, फाइनल में से निकालना नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा. अभी निकालना क्या है? निकालना कैसे? एस दिया हुआ है, ए दिया हुआ है. ठीक है. यू दिया हुआ है. अच्छा फाइनली निकालना पड़ेगा क्योंकि मोमेंटम निकालना है. तो b स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर प्लस 2as. ठीक है. अच्छा b निकला है. b स्क्वायर इक्वल टू b कितना है 0 प्लस 2 a. ए जो है फेवर में है ना भाई, कोई चीज फोर हो रही है उसके फेवर में पॉजिटिव लेंगे प्लस 10. ठीक है. हाइट कितनी? पॉइंट. ठीक है. कितना हो जाएगा? 16. ठीक है. 16 आ जाएगा b स्क्वायर. ठीक है. b कितना आ गया आपका 4. ठीक है. b 4 आ गया. b जब 4 आ गया तो वही मोमेंटम निकाल लेंगे. मोमेंटम क्या होगा? मास इनटू वेलोसिटी. ठीक है. मास कितना था 10 kg. ठीक है. वेलोसिटी कितनी है? 4 मीटर पर सेकंड. ठीक है. 10 इनटू 40 मीटर पर सेकंड. 40 kg मीटर पर सेकंड. ठीक है. ठीक है. इसको आज एक करते हैं, तो बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.